बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने किचन में खुशामदीद। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे आलू गोश्त। आलू गोश्त किस तरह बनता है ये बहुत ही बनाना आसान है और बहुत मज़े का बनता है। टिप्स एंड ट्रिक के साथ बताऊंगी और बिल्कुल आसान तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक कढ़ाई ले लेंगे और इसमें 1 कप हम कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे और कुकिंग ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म हो तो प्याज बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। जी, तो ऑयल हमारा हल्का हल्का गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। 2 बड़े साइज के प्याज हमने चॉप कर लिए हैं और इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। जी, तो प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं। बस इतनी करना है, बहुत ज़्यादा इन्हें डार्क नहीं करते। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच। अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी जो कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। जी, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अदरक और लहसुन के पेस्ट अच्छे से पका लिया तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अभी हम इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। 2 अदद मोटी इलायची, 3 से 4 अदद लौंग और 1 दालचीनी का बड़े साइज़ का टुकड़ा, 2 तेज़पात ये शामिल कर देंगे। इससे बड़ी ज़बरदस्त फ्लेवर और खुशबू आएगी। साथ हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर, 2 बड़े साइज़ के कटे हुए। टमाटरों को हम अच्छे से सॉफ्ट कर लें, इस तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे। कवर करने से टमाटर हमारे जो हैं वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। जी, तो 3 से 4 मिनट के बाद टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। इस तरह से टमाटरों को आपने बिल्कुल पेस्ट सा इनका बना लेना है। तो अभी हम इसमें कुछ मसाला जात शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च, हाफ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, हाफ टीस्पून जीरा और थोड़ा सा दरदरा सा किया हुआ खुश्क धनिया। तो ये सारे मसाले शामिल कर देंगे। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा मसाले आप शामिल कर सकते हैं। साथ ही साथ हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और मसाले की हम यहाँ पे अच्छे से बुनाई करेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। जितनी मसाले की बुनाई अच्छी होगी उतनी ज़बरदस्त आलू गोश्त बन के तैयार होंगे। तो 5 से 7 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। जी, तो बेहतरीन टेस्ट के लिए यहाँ पे हम कौरमा मसाला शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे मैंने कौरमा मसाला शामिल किया। इससे बड़े ज़बरदस्त जो है ना आलू और गोश्त का टेस्ट आएगा। बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आपने देग में बना हुआ आलू गोश्त खाया है। अच्छे से बुनाई करेंगे। ये मसाले की अच्छे से मैंने बुनाई कर ली है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं ऑयल आपको नज़र आना शुरू हो चुका है। तो जी, तो इसका मतलब है हमारा मसाला अच्छे से रेडी हो चुका है। अभी हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। 3 से 4 मिनट तक हम आलूओं को भी अच्छे से भून लेंगे। साथ ही साथ हम बारीक कटी हुई हरी मिर्च शामिल कर देंगे, 2 से 3 अदद। जी, तो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। आलूओं की हमने अच्छे से बुनाई कर ली है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं, आप कलर चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर है माशाल्लाह। तो अभी हम इसमें बीफ शामिल कर देंगे। जी, तो यहाँ पे मैंने बीफ ले लिया है। 1 किलो बीफ है और बगैर हड्डी के है। इसको मैंने नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल के अच्छे से बॉईल कर लिया है। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यकीन जाने इस तरह से ये आलू गोश्त इतना मज़े का बनता है। आप इस तरह से एक दफ़ा बना के चेक करें और बिल्कुल आसान तरीके से, कोई इसका जो है ना वो लंबा चौड़ा झंझट नहीं है। अच्छे से मिक्स करेंगे और बीफ भी हम डाल के आलू और बीफ दोनों चीज़ों को हम 4 से 5 मिनट तक अच्छे से बुनाई करेंगे। जी, तो बीफ और आलू की बुनाई करते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसमें जो हमने यखनी बना के रखी थी ये शामिल कर देंगे। अगर आप यखनी शामिल नहीं करना चाहते तो आप सिंपल पानी है वो भी शामिल कर सकते हैं। तो तकरीबन इसमें मैं 1 लीटर के करीब यखनी शामिल कर रही हूँ। यकीन जाने इससे इतना ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। आप इस तरह से बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे पानी आप अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं जितनी आपको ग्रेवी चाहिए। तो तकरीबन मैंने इसमें 1 लीटर यखनी शामिल की। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पे, ताकि आलू और बीफ हमारे जो अच्छे से गल के तैयार हो जाए। 15 से 20 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। जी, तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं 15 से 20 मिनट के बाद बहुत ही ज़बरदस्त सा आलू गोश्त हमारा रेडी हो चुका है। तो इसमें मुझे ग्रेवी इतनी चाहिए, जहाँ पे मैं चूल्हा बंद करने लगी हूँ। अगर आपको ग्रेवी कम चाहिए तो आप थोड़ा सा इसको आंच तेज करके मजीद पका सकते हैं। तो आंच हम जब कम करेंगे तो इसमें अच्छी सी तरी आना शुरू हो जाएगी। माशाल्लाह आप देख सकते हैं आलू भी हमारे अच्छे से गल चुके हैं और गोश्त भी अच्छे से गल चुका है। जी, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त आलू गोश्त बन के तैयार हो चुका है। अगर मेरी रेसिपी जी, तो गार्निश करेंगे हल्का सा धनिया, हरी मिर्च कटी हुई। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सके। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।